सबको ढेर सारा व्यूअर्स को खुशामदीद। और बहुत मज़ेदार किस्म के कलर, कुदरत और नेचर के रंग फैले हुए हैं जो बता रहे हैं कि बाहर आने वाली है। और खूब धूप भी चढ़ रही है, आजकल बरसात ख़त्म हो चुकी है, मौसम चेंज हो रहा है। तो ये कुदरत के खूबसूरत नज़ारे जो बाहर की आमद का पता दे रहे हैं। तो सर्दियों में आप लोग जानते हैं कि सीज़नल जो फ्लावर प्लांट होते हैं उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मियों में सीज़नल फ्लावर प्लांट बहुत कम होते हैं। परमानेंट जो फ्लावरिंग प्लांट है वो समर के होते हैं। विंटर में परमानेंट प्लांट कम होते हैं लेकिन सीज़नल ज़्यादा होते हैं। मैं सीज़नल प्लांट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती कि वो गमला प्लांटर लें, मट्टी लें, जहमत करें, लेकिन वो उन्होंने थोड़ा सही चलना होता है, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इसकी केयर के ऊपर भी इतनी ज़्यादा बात सीजनल फ्लावरिंग प्लांट पे मैं नहीं करती। लेकिन सीजनल फ्लावर प्लांट का जब मौसम आता है तो उस कैटेगरी में एक ऐसा भी खूबसूरत प्लांट आता है जो कहा तो सीजनल जाता है लेकिन सीजनल बिल्कुल नहीं है, परमानेंटली हमारे पास बना रहता है। और बिल्कुल भी वो एक झाड़ सा लेंथ नहीं बनाता, बिल्कुल छोटी सी वो बुश सी शेप में प्रोपोगेट होकर आगे बढ़ता रहता है और घर में खूबसूरती बनाए रखता है। अगर मैं फोकस करती हूँ, जी हाँ, ये 2-3 ज़बरदस्त किस्म के शेड है कि प्लांट के आपको नज़र आ रहे होंगे। और अगर नज़दीक लेके जाऊँ तो ये देखिए कितना खूबसूरत है इनके शेड्स। और ये देखिए, ये तो मैं बात कर रही हूँ डायंथस की। डायंथस वैसे तो सीजनल विंटर फ्लावर प्लांट की कैटेगरी का हिस्सा है, लेकिन ये सीजनल बिल्कुल नहीं है। आप आराम से इसे लगा सकते हैं और इसको अपने गार्डन का परमानेंट हिस्सा बना सकते हैं। आपके घर के कोई बॉर्डर्स, किनारे, कोने, कोई भी जगह ऐसी हो जिसे आप फिलिंग करना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से और सारा साल चाहते हैं घर में उस एरिया में रंग बिरंगे फूल छोटे छोटे खिलते रहें और उनकी इतनी जगह भी ना घेरें, तो उसके लिए डायंथस बेस्ट है। छोटी सी थोड़ी बहुत केयर्स हैं जो को अगर हम फॉलो करें उन इंस्ट्रक्शंस को, उन केयर को, तो हम इससे तकरीबन सारा साल ही अपने पौधे को ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि इसकी खूबसूरती से इंजॉय भी कर सकते हैं। तो अगर इसकी केयर के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं हम प्लांटर की, वो जो मैं कहती हूँ अक्सर कि वेल ड्रेन प्लांटर आपके पास होना चाहिए, चाहे प्लास्टिक का है, मिट्टी का है, सीमेंट का है, जो भी प्लांटर है उसका वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है कि पानी उसमें खड़ा ना हो। दूसरा जो है पोटिंग सॉइल। पोटिंग सॉइल मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो लोग कंटेनर गार्डनिंग हम लोग जो करते हैं, जो गमले की प्लांटर गार्डन होती है, उसमें सॉइल का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ी सी जगह के वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे ने लेने हैं और उसने अपनी ग्रोथ को बनाए रखना है। तो रिच सॉइल लेनी चाहिए। रिच सॉइल में भी अब कोशिश करती हूँ मैं कि ऐसी सॉइल हूँ जो सबको अवेलेबल हो। तो अगर इस डायंथस की सॉइल मीडिया की मैं बात करूँगी तो इसमें हम 60% आम मिट्टी लेंगे, खेत की, गार्डन की मिट्टी, और इसमें हम 20% रेत ले लेंगे बिल्डिंग मटेरियल वाला, 20% हम इसमें कौ डंग जो कंपोस्ट हुआ है वो ले लेंगे। साथ ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स को ना बहुत ज़्यादा फास्फोरस चाहिए होता है, फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र रहना चाहिए होता है। तो इसके लिए बोन मील बेस्ट है कि बोन मील है तो आप अपनी सॉइल मीडिया मिक्स कर दें। अगर आपके पास बोन मील अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ऐसे कीजिए कि जो हड्डियाँ या बोन्स गोश्त में हमारे घरों में आता है वो हड्डियाँ साफ़ करके तो उन्हें खुश कर धो के खुश करके क्रश करके अपनी मिट्टी में शामिल कर लें, तो उस तरह से आपके पास एक रिच फास्फोरस फर्टिलाइज़र स्लो रिलीज होता रहेगा। और दूसरी चीज़ जो चाहिए होती है फ्लावरिंग प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए होती है पोटाश। तो पोटाश का सबसे कुदरती ज़रिए तो ये है कि आप केले के जो छिलके वगैरह होते हैं उनको ले लें, खुश करके तो उनको पाउडर बना लें और फिर उसको मुट्ठी भर अपनी मिट्टी में शामिल कर लें। तो ये सॉइल मीडिया बना के आप इसके अंदर अपना डायंथस लगा दें। तीसरी चीज़ आती है इसकी वाटरिंग। वाटरिंग सीज़न के हिसाब से होती है। गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा करते हैं, सर्दियों में हम वाटरिंग कम कर देते हैं। लेकिन गर्मियों में जैसे सब प्लांट को मिस्टिंग, ऊपर से शावर पसंद है, इसको भी बड़ा पसंद है। मिस्टिंग का फ़ायदा में ये होता है कि एक तो हमारे पौधे को ज़्यादा पानी नहीं मिलता और पौधे की वो कमी भी पूरी हो जाती है। चौथी चीज़ है इस प्लांट के बारे में, चलिए चलते चलें तो पेस्ट अटैक इस प्लांट पे इतना ज़्यादा ख़ास तो होता तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि हम सारे प्लांट्स को जब एक फरवरी मार्च में या मानसून में हम 2 दफ़ा तो कम अज़ कम मैं भी या कोई भी अच्छा गार्डनर होगा तो इस साल में 1-2 दफ़ा अपने प्लांट्स को करता ही है पेस्टिसाइड स्प्रे। तो आप भी उनके साथ ये भी पौधे भी पेस्ट स्प्रे में आ जाते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक आप पेस्ट की बात पेस्टिसाइड स्प्रे की बात करें तो ऑर्गेनिक आप यही ले लें कि महीने में 1 दफ़ा 1 किलो पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल डाल के तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम इसकी प्रोपोगेशन की। तो इसकी प्रोपोगेशन बहुत ईजी है।
मानसून और फरवरी मार्च में बहुत आसान से इसकी कटिंग भी लग जाती है, और ये इसकी इतने ज़्यादा प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स को रूट से नीचे प्रोपोगेट करके आसानी के साथ लगा सकते हैं। और बात करें फर्टिलाइज़र की, तो ये हैवी फीडर प्लांट बिल्कुल नहीं है। कुछ प्लांट्स बहुत हैवी फीडर होते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, इसकी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन चूँकि कंटेनर गमले में लगा हुआ तो इसलिए आप कम से कम फरवरी मार्च और मानसून के मौसम में 2 दफ़ा इसको, जो भी आपने किचन में कंपोस्ट तैयार कर रखी है वो डाल दें, फ्रेश कंपोस्ट डाल दें। फ्रेश कंपोस्ट से मैं मुराद ये लेती हूँ कि आपके जो किचन में जितना भी वेस्ट पील होता है, छिलके होते हैं फ्रूट्स के, सब्जियों के, उसको ब्लेंडर मशीन में डाल के उसको एक उसका जूस बनाने पानी डाल के, फिर एक उसको स्ट्रेन करके एक ताज़ा पानी की बाल्टी में वो जो आपका जूस है डाल के तो तमाम प्लांट्स को दें, और इसको भी बीच में दे दें। तो ये एक आपका बिल्कुल ताज़ा फ्रेश न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे को मिल जाते हैं। या आप बाल्टी ले लें और जो आपकी पील्स हैं, छिलके हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, अपने वो फ्रूट्स के छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके अपने उस बाल्टी में रख लें और 2-3 दिन भीगा रहने दें। फिर उस पानी को स्ट्रेन करके तो आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। ये भी है, अंडे के छिलके खा लीजिए। जैसे मैंने कहा सबसे बेस्ट है कि आप एक हड्डी दबा दीजिए, बोन, आप केले का छिलका, और इस तरह के बहुत सारे किचन से हम जो बनाते हैं कंपोस्ट वो डाल सकते हैं। नहीं तो NPK की एक चुटकी ले लें और 1 किलो पानी में डाल के तो महीने में एक दफ़ा इसको भी स्प्रे करके तो बतौर फर्टिलाइज़र इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। प्रोपगेशन की भी इसकी बात हो गई है, पेस्ट की अटैक की बात हो गई, पानी की बात हो गई है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसकी टिप केयर है वो ये है कि इसको धूप चाहिए। तमाम फ्रूटिंग और तकरीबन तमाम फ्लावरिंग प्लांट को धूप लाजमी मिल चाहिए। धूप नहीं मिलेगी तो ना तो अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं, ना आपके पास एक हेल्दी फ्लावरिंग करते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको कम से कम 4-5 घंटे की धूप और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी धूप आप लगवा दें। इस पौधे चूँकि ये विंटर का सीजनल प्लांट के तौर पे इसको देखा जाता है, हालांकि मैंने कहा है कि ये परमानेंटली डायंथस हमारे पास बना रहता है। इसकी मई जून में थोड़ी हमें एहतियात करनी होती है, जब बहुत ज़्यादा लू चली होती है और गर्मी शिद्दत में आती है, तो आप मई जून की धूप में ना इसको बड़े जो आपके घर में प्लांट्स हैं उनके नीचे रख लें। एक पार्शल किस्म की वो कहते हैं ना शेड के अंदर रख दें, यानी सूरज की जहाँ डायरेक्ट तेज़ किरणें ना पड़े और छन छन की धूप इन्हें मिलती रहे, एक छाँव धूप, हल्की हल्की धूप मिलती रहे ताकि वो बचे रहें। और बड़े पौधों के पास झुंड में मई जून में रखने से एक और फ़ायदा आपको ये है कि जो एक ह्यूमिडिटी डेड हो जाती है मई जून में, और बेसिकली ये प्लांट वहाँ जाके मर जाते हैं, तो वो ह्यूमिडिटी जब प्लांट्स झुंड में आ जाते हैं, बड़े प्लांट्स के नीचे ये बड़ा होगा तो ह्यूमिडिटी जो इसको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो बड़े प्लांट से वो लेता रहेगा। तो यूँ इसके वो 2 महीने जो इसके लिए इसकी प्रॉब्लम है वो निकाल लेगा। फिर वैसे तो ये पूरा साल क्लाइमेट को टॉलरेट करता रहता है। तो ये खूबसूरत सा प्यारा सा प्लांट आप अपने इन दिनों बहुत ईजीली नर्सरीज पे अवेलेबल है, सीजनल विंटर वैरायटी के मद में। तो आप इसको ज़रूर, इसके बहुत सारे कलर हैं, बहुत ही इसकी ज़बरदस्त शेड्स हैं। तो आप मेरे पास तो 3 ही हैं और एक वाइट है वो उधर पड़ा हुआ है, वरना मैं आपको दिखाती। तो आप ज़रूर इन प्लांट्स को अपने घर में जगह दें, इस डायंथस को अपने घर में जगह दें, और इंशाल्लाह ये डायंथस आपके घर में बाहर बनाता रहेगा। बाउंड्रीज़ पे, कोनों पे लगा दें और कलरफुल फ्लावर से एंजॉय करते रहें। तो उम्मीद है आज के वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों में खुशियाँ बांटिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।